आज हम करने वाले हैं एक 2D एरे का क्वेश्चन जो कि है स्पाइरल ट्रैवर्सिंग ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि मान लो आपको एक एरे दे रखा है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। तो आपको इसको स्पाइरल ट्रैवर्सिंग करनी है। स्पाइरल ट्रैवर्सिंग का मतलब कि आपको कुछ इस प्रकार से जाना है इसके अंदर। अभी दिखाती हूँ मैं आपको किस प्रकार से जाना है आपको इसके अंदर। ऐसे, फिर आप ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे जाएंगे और फिर आप एक स्पाइरल बनाना है आपको। ठीक है जी। बिल्कुल जी। मतलब आप पहले 1 पे गए, फिर आप 2 पे गए, फिर आप 3 पे। अच्छा ये क्या हो रहा है? पहले हम 1 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए, फिर हम 6 पे गए, फिर 9 पे गए, ऐसे चले ना हम। फिर हम गए 8 पे, फिर हम गए 7 पे, फिर हम गए 4 पे और फिर हम गए 5 पे। और ये हमारा आउटपुट आना चाहिए कुछ ऐसा जो मैंने भी लिख के दिया है। ये है स्पाइरल ट्रैवर्सिंग। एक स्पाइरल सा बनाना है आपको ऐसे इसके अंदर घूम के। ठीक है। अगर मान लो आपको फिर से कुछ मिल जाता तो, मतलब यहाँ से भी, तो फिर आप यहाँ से कैसे मूव करेंगे? यहाँ से भी फिर आप ऐसे ही आगे, मतलब जो भी आपका ऐसे। पहले आपको कैसे मूव करना है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू, मतलब जो भी अभी है टॉप टू, फिर बॉटम, फिर इधर लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, और फिर यहाँ बॉटम से टॉप। आई होप समझ आ गया होगा आपको। लेकिन नहीं आया तो मैं और अच्छे से बताऊंगी, दोबारा बताती हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से। देखो, आपको मैंने एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9। हाँ, तो मैंने आपको कहा है इसको स्पाइरल वो करो, ट्रेवर्स करो। तो देखो सबसे पहले आप कैसे जाते हो? आप इसके अंदर सबसे पहले जाते हो ऐसे गए। ये क्या है? लेफ्ट टू राइट। ठीक है भाई। फिर हम गए ऐसे, टॉप टू बॉटम। ठीक है। फिर हम गए ऐसे, राइट टू लेफ्ट। फिर हम गए ऐसे, बॉटम से टॉप। और फिर हम गए ऐसे, जो कि क्या है? लेफ्ट टू राइट फिर से। अब देखो, मेन प्रोसेस तो ये चल रहा है। लेफ्ट टू राइट तो फिर से रिपीट हो गया, है ना? तो हमें ये करना है, इसके लिए हमें कोड लिखना है। जैसे कि हमारा आउटपुट कुछ कैसा दिखेगा? फिर हमारा आउटपुट दिखने वाला है ऐसा 1 2 3 6 9 8 7 4 5। ठीक है जी। चलो फिर हम कोड लिखना इसके लिए स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको उसको ड्राई रन करके अच्छे से समझाऊं भी। तो देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया, जैसे कि 1 2 3 है, 4 5 6 है और 7 8 9 है। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको जाना है लेफ्ट से राइट। अब लेफ्ट से राइट जाने के लिए सबसे पहले तो मैं लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम को असाइन कर देती हूँ। जैसे कि एंड लेफ्ट में क्या बना लेती हूँ? 0 ले लेती हूँ। और राइट जो है मेरा वो क्या है? ये मेरा लेफ्ट है तो ये मेरा राइट है। राइट जो क्या है? फिर मेरे जितने कॉलम होंगे उससे एक। अब मान लो मेरे इसमें कॉलम 3 है और रो भी 3 है, तो मेरा ये वाला राइट क्या होगा? 2 होगा ना, तो कॉलम -1। ऐसे ही मेरा इंट टॉप क्या है? 0 है। वैसे ही इंट बॉटम क्या होगा? r-1। यही है मेरा बॉटम, 0 1 2 सेकंड वाली रो। ठीक है भाई। अब मैं चलती हूँ इसके अंदर, जब तक मेरा लेफ्ट जो है लेस देन इक्वल टू राइट है, एंड टॉप जो है वो लेस देन इक्वल टू बॉटम है, तब तक हम ये लूप चलाएंगे। और उसके अंदर हम सबसे पहले चलाने वाले हैं लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट जाने के लिए मैं एक फॉर लूप चलाऊंगी। इंट i इज इक्वल टू 0 से, i इज इक्वल टू लेफ्ट से, i लेस देन इक्वल टू भी नहीं चलाने की जरूरत, बट हमने उसको लिया ही c माइनस है तो हम इक्वल टू लगाएंगे। लेस देन इक्वल टू राइट एंड i प्लस प्लस। ठीक है जी। अब मैं क्या कराने वाली हूँ? साउट का मतलब है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ मैं क्या प्रिंट कराऊंगी? जो भी मेरा ARR है उसके अंदर, देखो अब मुझे प्रिंट करानी है लेफ्ट टू राइट जाने के लिए 1 2 एंड 3। तो देखो, मैंने ये तो असाइन कर दिया मैंने कि मेरी 0th रो है। 0th रो के लिए मतलब रो कौन करवा रहा है हमारी असाइन? यानी कि टॉप। तो यहाँ मैं क्या लिखने वाली हूँ? टॉप। और आई हमारा ये चेंज होगा लेफ्ट से राइट जाने के लिए, 0 1 2 चलेगा ना। तो ऐसे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो ये हमने प्रिंट कराया, प्लस स्पेस भी होगा थोड़ा सा। और फिर हम क्या करेंगे? अब हमारा ये वाली लाइन जो है प्रिंट हो गई है। ठीक है। तो हम अगली लाइन में जाएंगे ना बाद में, तो हमारा जो टॉप है उससे हम बढ़ा देंगे। अभी 0 था तो वो 1 हो जाएगा, जब अगली बार आएंगे तो अगली लाइन के लिए काम करेगा वो।
ठीक है जी। अब हम लेफ्ट टू राइट तो चले गए, अब हमें क्या आना है, टॉप से बॉटम, 3 के बाद 6 से ट्रीट कराना है। तो टॉप टू बॉटम आने के लिए हम क्या करने वाले हैं, 4 int I इज इक्वल टू टॉप I लेस देन इक्वल टू बॉटम I प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ क्या सॉर्ट कराएंगे, हम क्या प्रिंट कराएंगे, अब हमें क्या प्रिंट कराना है, 6 एंड 8। ये तो हमारा प्रिंट हो चुका, टॉप प्लस प्लस किया तो ये और ये प्रिंट होगा। तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, देखो हमारा भी क्या चेंज हो रहा है, रो चेंज हो रही है, यानी कि आई हम यहाँ पे चेंजिंग है हमारा। फिक्स क्या है हमारा, ये लास्ट वाली रो को हमने क्या लिया था, राइट नहीं लिया था, C-1, तो यहाँ राइट आएगा जी, प्लस ये। ठीक है जी। अब ये आया तो मेरा राइट जो है लास्ट रो में था, अब जब अगली बार आएगा तो वो इधर नहीं आएगा क्योंकि उससे आगे तो जा नहीं सकता, तो हम राइट को माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है जी, आपका ये भी प्रिंट हो गया है जी, ये भी प्रिंट हो गया है जी। अब आ रहे हो आप राइट टू लेफ्ट, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, इसको इरेज करती हूँ मैं और फिर आगे लिखते हैं। तो अब हम चेक करेंगे, अभी हमारा टॉप प्लस प्लस होके कितना हो गया था, 1 हो गया था, और हमारा राइट माइनस माइनस होके कितना हो गया था, वो भी 1 हो गया था। तो हम चेक करेंगे, और बॉटम तो हमारा कितना था पहले ही, बॉटम था हमारा 2 और हमारा लेफ्ट था 0। ठीक है जी। अब हम चेक करेंगे वाइल, अब हमें कैसे जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है। तो राइट से लेफ्ट जाना है तो हम क्या चेक करेंगे कि अभी भी हमारा क्या टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम है जी, बिल्कुल। देखो अगर मेरा टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम नहीं होता, मतलब कि अगर मान लो मेरा बॉटम तो 1 होता, मान लो मेरे पास सिर्फ 2 ही वो होती रोज, ठीक है, मेरा बॉटम 1 होता तो मेरा टॉप भी 1 हो जाता, यानी कि कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6, मेरा टॉप 1 हो गया और बॉटम भी 1 हो गया। तो मैं लेफ्ट टू राइट जब जाऊंगी, है ना, सॉरी राइट टू लेफ्ट जब जाऊंगी, तो उसके बाद मैं ये वाला जो है ये इक्वल है तो मैं काम करेगा मेरा। लेकिन मान लो मेरे पास सिर्फ 1 2 3 ही होता, मान लो यार एक बार 1 ही होता, तो मेरा टॉप प्लस होके क्या हो जाता, 2 हो जाता, है ना। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं होता, तो मैं लेफ्ट टू राइट किस लिए जाती जब मैंने ये करा दिया था, तो मैं नहीं जाती ना इधर, क्योंकि मेरे पास तो फिर ट्रेवर्स करने के लिए कुछ है ही नहीं, 1 2 3 जाएगा, वो वापस क्यों आएगा, क्योंकि ऐसे 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 होकर स्पाइरल बनती है। तो वो इसलिए मैंने यहाँ कंडीशन दोबारा चेक करी है, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें सपना नहीं आ रहा कि हमें उसमें कितने रो कॉलम दे रखे हैं, हर केस में अलग अलग हो सकता है ना। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट, तो फिर 4 इंट आई इज इक्वल टू राइट एंड आई ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, आई माइनस माइनस, क्योंकि राइट आपका बड़ा है और लेफ्ट आपका छोटा है, तो जीरो से छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो हम प्रिंट कराने वाले हैं क्या, अब आपको क्या चाहिए, आपको आउटपुट में चाहिए, अब यहाँ पे क्या था 7 8, यहाँ 9 था, सॉरी, ठीक है, तो आपको 8 और 9 चाहिए, यानी कि ये वाला चाहिए, तो आपका कॉलम चेंज हो रहा है, यानी कि ये वाली चीज तो आपकी फिक्स है जो कि क्या है, बॉटम, बट ये वाली आपकी चेंज हो रही है, तो आप यहाँ आई लिखेंगे। और अब आपके बॉटम को क्या फर्क पड़ रहा है, आपका बॉटम जो था 2 है वो छोटा हो जाएगा जब ऊपर जाएगा, तो बॉटम माइनस माइनस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है बॉटम टू टॉप। अब यहाँ आप कंडीशन चेक करेंगे, वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, वही सेम जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया टॉप से बॉटम वाला क्यों किया हमने। फिर 4 इंट आई इज इक्वल टू 0 से, सॉरी 0 कह रही हूँ मैं, बॉटम से टॉप जाना है, तो बॉटम टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू टॉप आई माइनस माइनस, आप प्रिंट कराएंगे क्या, देखो ये वाली रो तो आपकी सेम है, यानी कि आई कह रही हूँ मैं, ये सेम है, बट कॉलम चेंज हो रहा है, तो कॉलम में तो आई आएगा, बट ये सेम है, तो ये किस वजह से सेम है, क्योंकि वो हमारा लेफ्ट है 0, ठीक है, प्लस प्लस, और फिर अभी हमारा चेंज किस में आएगा, अब हमारा जो लेफ्ट है वो +1 हो जाएगा आगे जाके, तो इसीलिए मैंने क्या किया, लेफ्ट प्लस प्लस, और यहाँ पे हमारा पूरा कोड खत्म होता है, इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखेगा, 1 2 3 6 9, क्योंकि यहाँ 9 है, उसके बाद 8 7
4 5। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।